चंडीगढ़ में बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब बीजेपी के कार्यकर्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में स्थित पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर पहुंचे हैं। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए, केवल सिंह ढिल्लों को साइड में लेकर जा रही है पुलिस। उन्हें डिटेन किया जा सकता है क्योंकि वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे। आप देखिए, लगातार केवल सिंह ढिल्लों को लेकर चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा जो बसें यहां पर लगाई गई हैं, जिसमें इन नेताओं को डिटेन कर लिया जाएगा, वहां पर लाया जा रहा है। आप देखिए, धक्का मुक्की यहां पर हो रही है और पंजाब बीजेपी के नेता लगातार अपने अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के साथ मौजूद हैं। धक्का मुक्की हो रही है। चंडीगढ़ नेताओं को बस में डाल रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। ये लोग यहां पर पहुंचे थे पंजाब कांग्रेस का जो भवन है उसका घेराव करने के लिए, और यहां पर धक्का मुक्की की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। आप देखिए, यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस का दफ्तर यहां से करीब 100 कदम की दूरी पर है। उससे पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो पंजाब कांग्रेस भवन है उसका घेराव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल इनको रोक रखा है। आप देखिए, बैरिकेड्स के आसपास बड़ी संख्या में ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि केवल सिंह ढिल्लों को डिटेन करने का चंडीगढ़ पुलिस ने प्रयास किया था क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे जा रहे थे। तो कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको दिखाना चाहेंगे, अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन और अन्य इंतजाम कर रखे हैं, यहीं से 100 कदम की दूरी पर ही कांग्रेस भवन है और कांग्रेस के दफ्तर का घेराव बीजेपी के कार्यकर्ता करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस अराजकता की राजनीति फैला रही है। जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे अपने सांसदों के साथ, उसे लेकर बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा में सेंध लगाई गई और अराजक राजनीति की गई है कांग्रेस के द्वारा। इसी बात को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। राहुल गांधी के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहले पहुंचे थे और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने का प्रयास कर रहे थे। इसके जवाब में आपको दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स के दूसरी तरफ आ गए हैं और वो भी लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बलपूर्वक प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया तो उनको भी पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। इस वक्त आप देखिए, अफरा तफरी का माहौल है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को डिटेन कर लिया गया है चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा और दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो टकराव को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को हिरासत में ले लिया है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है और यहां से कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हटाया जा रहा है। तो काफी हंगामा हुआ है, नारेबाजी हुई है। कांग्रेस को पहले से पता था कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस भवन पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है। तो दोनों तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही है। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे कि केवल सिंह ढिल्लों, जो कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष है, और बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है ताकि जो ये पूरा हंगामा हो रहा है उसे रोका जा सके। फिलहाल आप देखिए, ये चंडीगढ़ पुलिस की बस है जो कि इस वक्त यहाँ से रवाना हो रही है। इसमें पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के साथ ही पंजाब बीजेपी के कई नेता हैं जो कि कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और जो टकराव की स्थिति बन रही थी, एक और बीजेपी और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। तो इस वक्त ये स्थिति लगातार चंडीगढ़ में बनी हुई है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। पंजाब बीजेपी ने प्रदर्शन और घेराव की कॉल दी थी और चंडीगढ़ में जो पंजाब कांग्रेस भवन है उसका घेराव करने का ऐलान किया था और ये बात पता लगते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों ओर से नारेबाजी हुई और अभी भी आपको दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन
कांग्रेस के नेता अभी भी लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड के दूसरी ओर जहां पर पंजाब कांग्रेस भवन है वहां से नारेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरे देश में हम हंगामा देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें चंडीगढ़ से भी सामने आ रही हैं जहां पर इस पूरे मामले को लेकर काफी विवाद बना हुआ है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9 भारतवर्ष। नाम बताएं। मेरा नाम ज्ञान सिंह, मैं सैकटरी है पंजाब कांग्रेस तो। ज्ञान सिंह जी, हिंदी में बताएं। आज बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, दूसरी तरफ से आप पहुंच गए। बिल्कुल जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੰਡੀਜੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 11 ਸਰਕਾਰ ਦੀ 154 पेपर लीक हुए हैं। 154 पेपर लीक चों 7.5 करोड़। राहुल गांधी कानून को हाथ में ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट हिस्सा बन रहे हैं प्रोटेस्ट का, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ अगर पूछेगी कांग्रेस अफसर तो आप विरोध करेंगे? बिल्कुल जी, बीजेपी का विरोध करें क्योंकि उनकी सरकार है। धक्का वो कर रहे हैं, साडी सरकार के खिलाफ धक्का वो कर रहे हैं। उन्होंने सरकार है, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। हम लोगों ने विरोध इसलिए किया कि हम लोग बच्चों के हक में खड़े हैं। वो जो लोग आए थे उन्हें आने के बाद शर्म चाहिए थी कि जिस तरह से बच्चों की जानें ली गई है, जिस तरह से 14-14 सालों के मासूम बच्चों पे लाठी बरसाई गई है, वो उनकी सपोर्ट में आए हैं। उनको तो राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहिए कि कल को हमारे बच्चों का भी भविष्य है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे तो आप ऐसे ही हम बिल्कुल उनको काउंटर करेंगे। उनको आगे से असूल में तो यह बनता था कि वो आते सवाल करते, बट वो किस चीज का विरोध करने आया? वो इस विरोध में आया कि पुलिस ने कल किया जो अच्छा किया। वो इस विरोध में आया कि राहुल गांधी, वो कह रहे राहुल गांधी ने सुरक्षा में सेंध लगा दी, प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए। आपने कल देखी है ना, राहुल गांधी ने इंसाफ के लिए वहां पर एक धरना दिया है और जिस तरह से बच्चों को पीटा गया, आप देखिए लाठियों पे कील लगे हुए थे, बच्चों के सिरों में मारे गए, बच्चों की टांगे तोड़ दी गई। तो सोचना चाहिए जो आज कैबिनेट में भी बैठे हैं। तो आप बीजेपी का विरोध करेंगे, वो आपका कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए विरोध कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीट का 152 बार पेपर लीक हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। स्कैंडल मतलब ये पेपर बेचा जा रहा है। जो पैनल में इन्होंने जो नीट का पेपर बनाते हैं, उस पैनल में एक बॉटनी का टीचर था, एक केमिस्ट्री का टीचर था। वो जो लोग इन्होंने रखे हैं वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वो अगर एक पैनल में लोग शामिल हैं, वहां से पेपर लीक शुरू हुआ है। राणा बलजीत सिंह चहल, स्पोक्स पर्सन पंजाब कांग्रेस।